सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम क्लास 12 एमपी बोर्ड चैप्टर 3 क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर 3 पढ़ने वाले मैनुअल। इस प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 चैप्टर आपके एनिमल हस्बेंड्री के और 2 चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन कर लिए थे। तीसरा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन का होने वाला है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको नोट्स की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा, ठीक है। मैं ऊपर आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी चाहिए तो दोनों चीज़ें आपको उधर व्हाट्सएप पे मिलेंगी, तो एक बार व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं मैनुअर क्या होता है, ठीक है। तो आपका मैनुअर, तो मैनुअर एक तरह का आपका फर्टिलाइज़र ही होता है, मगर वो नेचुरल होता है, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइज़र को मैनुअर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये सिंथेटिक नहीं होता है, ठीक है। ये नॉट सिंथेटिक होता है, नॉट नहीं, नॉन सिंथेटिक, ठीक है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी। सबसे पहली बात तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और ये नॉन सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो अगर मैन्योर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी बनने वाली है आपकी कि मैन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो नॉन सिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन बनेगी मैनुअर की, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ मैनुअर के एग्जांपल्स की बात करें तो आपको नेचुरल काउडंग हो गया, ठीक है। काउडंग के बाद आपका काउ का यूरिन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका वेस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके मैनुअर के, ठीक है। ये मैनुअर के आपके एग्जांपल्स में इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, और एक डिफरेंस आएगा आपका मैनुअर और फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर आपका अगला चैप्टर है, ठीक है। मैनुअर के बाद आपका चैप्टर फर्टिलाइजर आएगा, तो उसके बारे में आप फर्टिलाइजर के बारे में आप डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैनुअर की, ठीक है। मैनुअर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि मैनुअर में आपके, ठीक है, मैनुअर में आपके हमेशा फर्टिलाइज़र से कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होगी, और जो आपका केमिकल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो फर्टिलाइज़र आपका केमिकल होता है और आपका सिंथेटिक होता है, इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें हम अगले की, तो अगली आपकी एक पीएच टेबल होती है, ठीक है। पीएच, अब आप, मैंने पहले बताया आपको पीएच को आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से भी नहीं लिखना है, ठीक है। दोनों तरीके गलत हैं, तरीका सिर्फ यही वाला सही है आपका, ठीक है। और बाकी आपको इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो ही नंबर देखेंगे। बाकी आप लोग अगर पीएच टेबल के बारे में नहीं जानते हो तो पीएच टेबल बता देता हूँ मैं आपको। पीएच टेबल सबसे पहले एक सीधी लाइन होती है, इसमें यहाँ से आपको मार्किंग होती है 0 1, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, होप आपको 14 तक दिख रहा होगा, ठीक है। इस साइड से देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो 14 तक हाँ होप आपको दिख रहा होगा। तो 7 होती है, वो होता है आपका इधर न्यूट्रल, ठीक है। इससे इस साइड जब बढ़ते हैं ना तो ये होता है आपका एसिडिक, ठीक है। और इससे जब इस साइड अपन जाते हैं तो ये होता है आपका एल्कलाइन और बेसिक, ठीक है। ये आपके होते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है। तो न्यूट्रल आपका मैनुअर टेस्टलेस, न्यूट्रल को आप टेस्टलेस कह सकते हैं। चलिए वाटर को एज एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वाटर आपका न्यूट्रल होता है, उसमें टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एसिडिक में बात कर लेते हैं हम लाइम, लाइम सो नींबू, ठीक है। लेमन की बात कर लेते हैं, लेमन आपका एसिडिक होता है, ठीक है। उसका टेस्ट क्या होता है आपका सोअर, ठीक है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। न्यूट्रल क्या होगा आपका, वाटर को न्यूट्रल मान सकते हैं आप, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है। वैसे जो नेचुरल वाटर होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो मिनरल वाटर होते हैं उनमें तो आपका बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। और बेस की बात करें तो आप अपना ले सकते हैं, आप अपना टूथपेस्ट को, बेसिक होता है टूथपेस्ट, आप समझ सकते हैं बेसिक आपका, ठीक है। टूथ पेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने टूथपेस्ट, और इधर आपको लेना है वाटर, ठीक है। तो तरीका याद रखने का यही रहेगा। वैसे टेबल को याद रखना बहुत आसान है। पीएच इसी तरीके से लिखा आएगा, टेबल इसी तरीके की बनेगी, ठीक है। तो पीएच टेबल हो गई आपकी
और आपके ये प्रॉपर्टी हो गई पीएचेबल हो गई, और इससे पहले मैंने एग्जांपल्स बता दिए थे। सिंथेटिक होता, नॉन सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपको जो बनता है वो है डिफरेंस का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसमें है आपका, मैन्योर में और फर्टिलाइजर में, ठीक है। ठीक है, इसका पहले पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि नेचुरल, ठीक है, और ये आपका नॉन सिंथेटिक होता है, ठीक है। इसका उल्टा होगा ये आर्टिफिशियल और आपका सिंथेटिक होगा, ठीक है। ये तो आपके डेफिनेशन से ही बन गए 2 पॉइंट, ठीक है। और आपका पॉइंट आपका होता है इसका इफेक्ट की, तो इफेक्ट की बात करें तो इसका इफेक्ट आपका 2 से 3 साल तक रहता है। इसका आपका इंस्टेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, इंस्टेंट, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका सोइंग से पहले, मतलब बोनी से पहले होता है, ये आपका बोनी के बाद होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ये आपके जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको बढ़ाता है, ये इनको कुछ नहीं करता है, उनको वैसा के वैसा ही रखता है, ठीक है। ठीक है, 4 पॉइंट हो चुके हैं आप लोगों के, ठीक है। तो 5वें पॉइंट की बात करें तो इसमें आपकी जो ग्रोथ होती है वो बैलेंस्ड रहती है, इसमें आपकी ग्रोथ इंक्रीज रहती है, इससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी फर्टिलाइजर में होती है। और इसके लास्ट की बात करें तो लास्ट पॉइंट आपका होता है कि ये आपका जो फील्ड पे, जो फील्ड होती है आपकी उस पर ही प्रिपेयर किया जाता है, ये आपका फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। ये आपके डिफरेंस बिटवीन मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर में बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एक बनता है एडवांटेजेस ऑफ आपका फार्म यार्ड मैन्युअल, ठीक है। FYM का फुल फॉर्म क्या है, फार्म यार्ड मैन्युअल, ठीक है। FYM का आपका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। FYM की बात करें तो इसे आपका इंक्रीज करता है, सबसे पहली बात जिसमें सॉइल के एरिएशन को बढ़ाता है, ठीक है। ये सॉइल एरिएशन को डिक्रीज करता है, ठीक है। ये आपके जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है उनको इंक्रीज करता है, ठीक है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके जो सॉइल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, और जो आपकी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सही रखता है, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर की आपके एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। FYM इसका फुल फॉर्म होता है, FYM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि आपको नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। और कन्फ्यूजन कुछ है तो पूछ लेना आप लोग, व्हाट्सएप नंबर आपको शो ऊपर हो रहा होगा नोट्स के लिए और IMP क्वेश्चन के लिए, दोनों के लिए आपको हमसे एक बार कांटेक्ट जरूर करना है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या क्या मिल रहा है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है हमें व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, कहीं पर भी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।